वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुधा। मुझे बस आपसे के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना था जो हमारे जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है और हम उनका उपयोग करके स्वस्थ भी रह सकते हैं और अपनी बचत भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस नुस्खे को आप लोगों के साथ शेयर करूं, शायद ही कुछ लोगों के काम आ जाए और मेरा ज्ञान यदि किसी के काम आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई मुझसे कुछ सीख लेता है तो मैंने सोचा कुछ शेयर कर दूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे नुस्खे समझ में आ जाए, मेरे टिप्स समझ में आए और वो उपयोग करें। इसका 100% इसके रिजल्ट हैं। यदि आपको ट्राई करना होगा तो आप ट्राई करके देखिएगा। तो मुझे बताना था कि नॉर्मली कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रख के हम स्वस्थ रख सकते हैं, अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, अपने लिप्स को हेल्दी रख सकते हैं, है ना। छोटी छोटी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि शेयर ही कर लूँ। देखिए, मुझे कहना था, जैसे अब सर्दी आ रही है, सर्दियों में क्या होते हैं कि हमारे जो होंठ होते हैं वो फटने लगते हैं, है ना, ड्राई होते हैं, उसमें चिपड़ियाँ निकलने लगती हैं, स्किन है ड्राई होकर निकलने लगती है, सूखी सूखी सी हो जाती है। तो ऐसी समस्या से छुटकारा के लिए यदि हम नियमित रूप से नाभि में तेल लगाते रहें, शाम को सोने से पहले 2 बूंद सरसों का तेल, क्योंकि तेल आप सारे तेल लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आप कोई एक ही तेल लगाएं। आप सारे तेल लगा सकते हैं, लेकिन हर तेल के अलग अलग फ़ायदे हैं, है ना। आप लगाने के लिए आलमंड ऑयल भी लगा सकते हैं, नारियल ऑयल भी लगा सकते हैं, ठीक है, मस्टर्ड लगा, सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलग अलग फ़ायदे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किसके क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे आप होंठ को बचाने के लिए, होंठ को सुंदर बनाए रखने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए, उसमें कोई चिपड़ी ना निकले, स्किन उसकी खराब ना हो, उसके लिए आप नाभि में सरसों का तेल लगाते रहें नियमित रूप से। नहाने के बाद, आप मॉर्निंग में नहाएं तो नहाने के बाद आप लगा लें 2 बूंद सरसों का तेल। जब क्या जाता है भाई, हम नहाने के बाद 2 मिनट भी नहीं लगता मुझे ऐसे काम को करने में, लेकिन हमें अपने लिए हम आलसी हो जाते हैं, आलस करते हैं, नहीं कर पाते हैं। जबकि आलस ही हमें पीछे कर देता है ना। हम लोग जानते हैं आलस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। फिर इसके बाद सोने जाएं तो सोते समय भी हम 2 बूंद नाभि पे लगा के सो जाएं। अब देखेंगे नियमित ऐसा करने से, जिसके होंठ बहुत ही खराब होते होंगे, क्योंकि अब बसंत ऋतु आ गया, पतझड़, तो इसमें ड्राइनेस, डलनेस, ये होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होता ही है, क्योंकि इसमें जो हवाएं होती हैं वो रुकी होती हैं। तो आप ऐसा यदि करते रहेंगे तो नियमित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा क्या था कि यदि आप के चेहरे पे पिंपल्स हैं, ये देखिए किशोरों में ये समस्याएं ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि किशोर यानी एडेड होने पे धीरे धीरे ये कम ही हो जाती हैं, लेकिन जिसको होती है उसके फेस को बर्बाद कर देती है ना। ब्लैक स्पॉट छोड़ जाती हैं, ब्लैक हेड छोड़ जाती हैं, गड्ढे कर देती हैं स्किन में, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि इन समस्याओं से हमको निजात पाना है तो हम नियमित रूप से नीम का तेल, अब ये है दोनों आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अंतर होना चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग में नहाने के बाद वो लगाए तो दोपहर में आप नीम का तेल लगा लें। फिर इसके बाद सोने से 1-1.5 घंटे पहले आप नीम का तेल लगा लें, सोते समय सरसों का तेल लगा लें, या 1-1.5 घंटे पहले आप सरसों का लगा लें, उसके बाद नीम का तेल लगा लें, लगा के फिर सो जाएं। आप नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो आपके जो ये ब्लैक हेड, पिंपल्स, इन स्पॉट, इनकी समस्या है, ये क्या है, खत्म हो जाएगी। तो फिर दिक्कतें नहीं होंगी इसमें, स्किन भी अच्छी होती चली जाएगी भाई। जब कोई दाग धब्बे नहीं होंगे तो अपने आप, है ना, सुंदर हो जाओगे। फिर इसके बाद अगला क्या है कि हर कोई चाहता है कि मेरी स्किन हेल्दी रहे, ग्लोइंग यानी शाइनिंग करे, हम सुंदर दिखे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि बादाम का तेल, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल हम सेम प्रक्रिया कि नाभि में 2-2 बूंद लगाते हैं। इससे हमारी स्किन धीरे धीरे जो ड्राई हो चुकी है, 30+ महिलाओं के लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। तो यदि वो ऐसा करते रहें, बादाम का तेल लगाते हैं, तो उनकी स्किन धीरे धीरे अपने आप
स्वस्थ हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आप दोनों टाइम खाना ना खाओ तो स्किन हेल्दी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए आपकी ट्रीटमेंट करें, तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता है। इसके बाद क्या है कि मौसम चेंज हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो मौसम का जो परिवर्तन है ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, छींके, है ना, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसे मौसम में यदि सर्दी जुकाम से बहुत जल्द, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें असर करती हैं, तो उनके नाभि में रम लगा दें। रम जानते हैं ना, रम लगा दें। और या बड़े भी हैं, एडल्ट भी हैं, तो नाभि में रम लगा के शाम को सो जाएं, तो काफ़ी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आराम मिलेगा। या जो रम का उपयोग नहीं कर पाता है, तो हींग, लौंग और अजवाइन, ये आप सरसों का तेल बना के और नाभि में सुबह शाम लगाते रहें, आपको सर्दी जुकाम जल्दी असर नहीं करेगा। फिर इसके बाद आगे है कि महिलाओं को मंथली कुछ समस्याएं होती रहती हैं, तो उसमें जो उनको पेन होते हैं, उन पेन से निजात पाने के लिए, यदि किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें हो जाती हैं तो बिस्तर नहीं छोड़ पाता है, तो उससे निजात पाने के लिए वो अपनी नाभि में उस दौरान ब्रांडी लगाएं। जब वो नियमित रूप से ब्रांडी लगाएंगे तो उनको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। धीरे धीरे वो 2-4 महीने ऐसा करेंगे तो वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी को फर्टिलिटी की समस्या है तो उसमें नारियल का तेल लगाएं और नारियल का तेल लगा के वो सो जाए। नियमितः ऐसा करने से ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद मेरी बातें आपको कुछ हद तक समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे जो नुस्खे हैं वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं। धन्यवाद।